मंगल मंगल नाम हरि ओम आनंद आनंद नाम हरि ओम पावन पावन नाम हरि ओम दिलों का दुल्हरा नाम हरि ओम प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि। ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर सदा विचार किया जाता रहा है और आगे भी विचार किया जाता रहेगा। ये भी कहा जा सकता है कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो समाज को भ्रमित करते रहे हैं। इस भ्रम से निकालने के लिए संतों द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण समाज करता रहा है। समाज की मंजिल संत लोग तय करते हैं। उन्हें अगर समाज सुधारक या ज्योतिपुंज या प्रेरणा स्रोत कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। संत बापू आसाराम जी भी उन्हीं में से एक हैं। लाखों श्रद्धालु उनसे प्रेरणा पाकर अपने जीवन में सदा अपना मार्ग तय करते रहे हैं और अपने भ्रमों को दूर करते रहे हैं। आइए इन्हीं प्रश्नों का जवाब संत बापू आसाराम जी से पूछते हैं। आज विश्व में हर कोई आगे भागना चाहता है। रास्ता सही है या गलत है उससे उसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ दूसरे को धक्का देके उसे उस दौड़ में आगे पहुंचना है। इससे जो अशांति विश्व में फैल रही है, क्या उसे दूर करने का कोई रास्ता है? हाँ, क्यों नहीं, रास्ता है। दूसरे को धक्का दे के आगे बढ़ने की अपेक्षा दूसरे को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का रास्ता है। किसी की टांग खींचकर आगे ऊपर उठने की बजाय साथ में आगे बढ़ने से शांति का संबंध है। एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन। हम जो भी करते हैं घूम फिर के हमारे पास आता है। हम भले विचार करेंगे, भलाई करेंगे तो हमारे चित्त में भले भाव पैदा होंगे। सामने वाले का हम अहित करें, उसका अहित हो चाहे ना हो, लेकिन अहित के विचार से हमारे चित्त में अशांति और धड़कनें बढ़ जाती है। विश्व में अशांति क्यों है कि विश्व ने शांति का जो मूल है उसको भूल गया और इंद्रियों को तृप्त करने के लिए पीछे पड़ा है। जितना भी इंद्रियों के भोगों के पीछे फास्ट भागेगा उतना ही मन की चंचलता बढ़ेगी, उतना ही कूड़ कपट धोखाधड़ी करके सुखी रहने की कोशिश करता है। हकीकत में दूसरे का शोषण करके, दूसरे को दुखी करके जो सुखी होने की कोशिश करता है वो प्राचीन काल से आसुरी स्वभाव वालों की लिस्ट में गिना जाता है। आसुरम भावम आश्रिता, वो आसुर भाव का आश्रय करते हैं। वे भले बाहर से थोड़े सफल से दिख जाएं लेकिन चित्त की शांति नहीं मिलती, माधुर्य नहीं मिलता। बोले चित्त की शांति से क्या लाभ होगा? चित्त की शांति से प्रसाद की प्राप्ति होगी। प्रसाद मतलब बुद्धि को जो संतोष मिलेगा, मन को जो तृप्ति मिलेगी, उससे अपने जिस किसी व्यवहार में है, जिस किसी प्रवृत्ति में है, सही निर्णय आएंगे। बहुत सारे रोग तो अशांति के कारण होते हैं, बहुत सारे गलत डिसीजन अशांति के कारण होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट अशांति के कारण होते हैं, बहुत सारे झगड़े अशांति के कारण होते हैं। सारे दुखों का मूल अगर खोजा जाए तो अशांति है और सारे सुखों का मूल खोजा जाए तो शांति है। ये कहना बहुत आसान है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मन शांत रखना चाहिए, ये कहना आसान है। लेकिन जब सामान्य व्यक्ति उस मन को अपना शांत रखना चाहता है तो वो नहीं रख पाता, तो क्या करे? कहना आसान नहीं है, करना भी आसान है। जिनको कठिन आसान लगता है उनकी मुलाकात जरा कठिन है, बाकी कठिन नहीं। मन हमारा देखे, मन में क्रोध आया, मन अशांत हो गया, क्रोध चला गया तो स्वाभाविक शांत हो जाता है। दरिया में या नदी में आंधी तूफान आई या हवाएं चली तो लहरें उठी, हवाएं शांत तो लहरें शांत। मन में ग्लानि आई, घृणा आई तो मन अशांत, घृणा चली गई तो मन शांत। मन में द्वेष आया तो अशांत, द्वेष चला गया तो शांत। अब कहना आसान है, करना कठिन है, ऐसा समझ के इसको कठिन न बनाए।
सुबह उठें। सुबह हर व्यक्ति चाहे कितना भी पापी, कितना भी दुर्गुणी, कैसा भी होता है, सुबह जब उठता है तो पहली सेकंड वो शांत होता है। अब पहली सेकंड जो शांत होता है वो दूसरी सेकंड को शांतमय बनाता जाए, तीसरी को बनाता जाए। 1 मिनट सुबह की शांति बना ले। जब 1 मिनट की शांति में वो सफल हो जाएगा तो 2 मिनट भी शांति बढ़ सकती है। ऐसे व्यवहार के हर 1 घंटे में 1 आध मिनट शांत होने का अभ्यास करें। पहले तो भाई जैसे केजी पढ़ते थे या ABCD यहाँ 1 2 3 लिखते थे, क ख ग लिखते थे तो बड़ा कठिन लगता था। बड़ा कठिन समझ के भाग आते स्कूल से, तो आज आप लोग पढ़ नहीं सकते थे। कठिन समझ कर शांति, कठिन समझ कर पलायनवादी विचार नहीं करना चाहिए। ये कौन सा उगदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिल भर में घर न करे। शांति तो दिल भर का स्वभाव है, और उस दिल भर की तो सत्ता से तो सारे संकल्प उठते हैं। आपने, हमने और किसी ने कभी भी सड़क पर तरंग को भागते नहीं देखा। जब तरंग को भागते देखा होगा तो पानी पर ही भागती है। ऐसे हमारे जो संकल्प विकल्प है वो शांत स्वरूप चैतन्य से ही उठते हैं। जब संकल्प विकल्पों में इंद्रिय तृप्ति और भोग लोलुपता, दूसरे का ख्याल किए बिना ही अपने इंद्रिय आसक्ति को तृप्त करने की बेवकूफ़ी होती है तो अशांति बढ़ जाती है। लेकिन अशांति कई बार दूसरे कारणों से भी होती है। दूसरे कारण, आदमी अपने मन को शांत रखना चाहता है, लेकिन दूसरे के व्यवहार कुछ करता है। हाँ। जी, उसके व्यवहार की वजह से जो प्रतिक्रिया होती है, हाँ, या उसकी जो मजबूरी है, तब मन अशांत होता है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में ये करें कि जैसे बाबा जी बैठे थे सेठ के साथ, गाड़ी ने सिग्नल बताए बिना ड्राइवर ने साइड काट ली। सेठ बड़े अशांत हो गए कि बेवकूफ़ है, अभी एक्सीडेंट होता, ये हो जाता। सेठ दुखी हो गए। बाबा ने हाथ पकड़ा कि तुम इसको सुधारना चाहते हो। नौकर को डांटने जा रहे थे सेठ, तुम उनको सुधारने जाते हो, लेकिन अपने हृदय को बिगाड़ के उनको सुधारोगे तो उस पर असर नहीं होगी। आप सावधान रहिए। गलती तो वो करे और सजा आप भोग रहे हैं। आप सोचिए कि उसकी जगह पर मैं होता और मेरी बुद्धि ऐसी होती तो मैं भी ऐसे ही करता। आप अपने चित्त का बैलेंस विचार से, थोड़ा साधन भजन से अभ्यस्त होकर अपने चित्त का बैलेंस बनाए रखिए। दूसरा, अशांति का एक कारण और भी है। जो लोग जल्दी जल्दी भोजन करते हैं वे क्रुद्ध हो जाते हैं जरा बात में। संत महापुरुषों को भी देखा गया, वो क्रुद्ध होते हैं, लेकिन जिन्होंने इस टेक्निक को पाया है, शांति को पाया है, उन्हें क्रुद्ध होते हुए देखते हैं, फिर भी उनके चित्त में वो क्रोध की अग्नि नहीं होती है, शोभ होता है। शोभ में और क्रोध में फर्क है। और दूसरा, जिसका चित्त बार बार अशांत हो जाता है, उन सज्जनों को घड़ियाल सामने रखकर 20 मिनट तक भोजन चबा चबा के खाना चाहिए। और जब भी क्रोध या अशांति का प्रसंग आए तो हाथ की उंगलियां ऐसे दबाए कि हथेली पर नाखूनों का स्पर्श हो, तो उस क्रोध को, अशांति को अर्थिंग मिल जाएगी। आधा घंटा अगर कोई अशांत रहता है तो 1.25 आउंस खून उसका जहरी बन जाता है। तो अशांति को मिटाने का अगर संकल्प करे तो मिट सकता है। ये आपने जो शांति की बात कही, वो व्यक्तिगत शांति की बात कही, तो इसका विश्व शांति से क्या संबंध है? बिल्कुल सीधा संबंध है। व्यक्ति एक अपने शांति तो सब चाहते हैं। एक व्यक्ति चाहता है तो दूसरा नहीं चाहता है क्या? व्यक्तियों का समूह तो विश्व है। तो व्यक्तिगत हम लोग शांति का महत्व जानेंगे, शांति पाते जाएंगे तो विश्व में शांति होने लगेगी। अच्छा, एक व्यक्ति शांति पाता है, जैसे एक आदमी सिगरेट पीता है तो उसका निकोटिन पॉइजन 6 आदमियों को इम्प्रेस कर देता है। ऐसे एक आदमी सचमुच में शांति के रास्ते चलता है तो उसके आसपास में भी उसके व्यवसाय काम करेंगे, और जो अच्छी चीज़ होती है धीरे धीरे सब अपनाने लगते हैं। अब अच्छी चीज़ होते हुए भी नहीं अपनाते हैं तो युग का थोड़ा प्रभाव है, थोड़ा इंद्रिय लोलुपता है, थोड़ा संयम बिना का दिनचर्या है। साइकिल दूर से आ रही थी, सिपाही ने विसल मारी कि बिना बत्ती के रोक, मैं चालन करूंगा। साइकिल वाले ने कहा, सिपाही किनारे हो जाओ नहीं तो तुम्हारे पर गिरूंगा। बोले क्या मतलब? बोले साइकिल में बत्ती नहीं, ऐसी बात नहीं, ब्रेक भी नहीं है, तुम्हारे पर गिरूंगा। तो जिसके जीवन में संयम की, समझ की ब्रेक नहीं है, वे बेचारे अशांति के शिकार हो जाते हैं। और व्यक्ति होकर तो समूह होता है। तो अब विश्व शांति के लिए हम लोग अपनी शांति पाएं और विश्व शांति के लिए सद्मार्ग का प्रचार प्रसार करें तो विश्व शांति लाई जा सकती है। युग के प्रभाव तो है, लेकिन ऐसा कोई युग नहीं है कि अशांत युग में भी शांत लोगों ने शांति पाई है और शांति का प्रचार प्रसार किया है, और बहुत लोगों ने तपती आग में से फिर भी तसल्ली पाई है। क्या ईश्वर है? ईश्वर यदि है तो उसे कैसे सिद्ध करेंगे?
आइंस्टाइन और गांधी जी 1931 में गोलमेज कार्यक्रम में मिले थे। आइंस्टाइन ने कहा कि हमने अणु परमाणु कर दिया, फिर भी उसमें सत्ता स्फूर्ति चेतना लगती है, कुछ है। जहां हमारी मति रुक जाती है फिर भी कुछ है। गांधी जी ने कहा, मिस्टर आइंस्टाइन, मैं तो ये बात भी मानने को तैयार हूँ कि तुम नहीं हो, मैं नहीं हूँ, लेकिन रोम रोम में जो चैतन्य रम रहा है वही ईश्वर है। गॉडवादी उसे गॉड कह दें, ईश्वरवादी उन्हें ईश्वर कह दें, अल्लाहवादी उसे अल्लाह कह दें, लेकिन परम सत्ता तो है जो ज्ञान स्वरूप है। बोले सृष्टि तो प्रकृति ने बनाई, गर्मी और गति से संसार चलता है। घड़ियाल में सेल रख दिया, गति हो रही है और अलार्म भी बजता है, लेकिन अलार्म बजता है, गर्मी गति से संसार नहीं चल सकता है। संसार का सुनियोजित जो व्यवहार है वो बिना चेतन के नहीं चल सकता है। घड़ी बनाने वाला कोई चेतन है और घड़ी को सेट करने वाला कोई चेतन है। ऐसे ग्रह नक्षत्र और जो वातावरण सेटिंग से चल रहा है, जरूर कोई ज्ञान का भंडार स्वरूप है, वही ईश्वर है। और प्राणी मात्र के अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य रूप से बैठा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म मच्छर को ले लो, उसको भी थोड़ी अकल है कि कहाँ बोरिंग करना, तो मानना पड़ेगा ये ज्ञान स्वरूप ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। और ईश्वर के अस्तित्व का अकाट्य प्रमाण है कि मैं हूँ, ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ। जो मैं हूँ जहाँ से उठता है वही चैतन्य है, वही ईश्वर है। और वो ईश्वर जब रूप विशेष लेकर अवतरित होता है तो उसे साकार ब्रह्म कहते हैं, और नहीं तो वो निराकार ब्रह्म है। जैसे सूर्य के किरण सामान्य रूप से सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है, लेकिन आईना लेकर रिफ्लेक्स करते तो दीवार को दो प्रकाश प्रकाशित होते। ऐसे सामान्य सत्ता रूप ईश्वर है, लेकिन जहाँ जहाँ अंतःकरण है वहाँ ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का आनंद, ईश्वर की चेष्टा दिखाई देती है, ईश्वर की चेतना। ईश्वर से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है जी, धर्म। धर्म क्या है और धर्म का और ईश्वर का क्या संबंध है, और इन दोनों का मनुष्य से और विश्व से क्या संबंध है? बढ़िया सवाल। धर्म क्या है? इंद्रियों के बेकाबू होने से मनुष्य नर पशु की नाई जीवन गुजारता है। धर्म उसे संयत करता है। शास्त्र शस्नातिथि शास्त्र जो हमारे मन इंद्रियों को अनुशासित करके पतन से बचाए, तो धर्म हमारे भोग को नियंत्रित करता है, हमारी ऊर्जा को, बिखरती हुई ऊर्जा को नियंत्रित करके सही रास्ते लगाता है। और सही रास्ता ये है कि मुक्ति, शाश्वत आनंद, शाश्वत जीवन। जो शाश्वत आनंद है, जीवन है, वो ईश्वर है, और ईश्वर से जोड़ने वाला धर्म है। संयमी बनाकर, अंतःकरण को शुद्ध करके, चित्त को एकाग्र करके परब्रह्म परमात्मा को पाए हुए महापुरुषों को झेलने की, समझने की क्षमताओं का विकास करने वाला जो व्यवस्था है उसे धर्म कहते हैं। एक ऐसा ही प्रश्न है कि सच्चा सुख और सच्चा सत्य क्या है? सच्चा सुख वस्तु, इंद्रिय और मन की वृत्ति से जो सुखाभास होता है उसे मिथ्या सुख बोलते हैं। वस्तु, इंद्रिय और मन के न होने पर भी, मन के दौड़ धूप या मन उन विषयों को न भोगते हुए भी जो परम शांत स्वरूप आत्मा में विश्रांति पाता है उसे सच्चा सुख बोलते हैं। सत्य एक होता है, उसको कहा आद सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य। एक होता है सत्य, दूसरा होता है सत्य। 2 और 2 4 सत्य है, ये सामाजिक सत्य है, लेकिन सत्य 2 और 4 का साक्षी है। मैं दुखी हूँ, मुझे जंतु ने काटा है, मैं पीड़ित हो रहा हूँ, दुखी हूँ, ये व्यवहार काल में सत्य है। लेकिन जहाँ से मैं पना उठता है वहाँ ये दुख नहीं पहुँच सकता है। ये दुख इंद्रियों को होता है, मन को होता है, शरीर को होता है, मुझ चैतन्य में नहीं आता है। जहाँ दुख की पहुँच नहीं और सुख का आकर्षण नहीं, वो सत्य है। और जो दुख सुख में इम्प्रेस होता है वो सामाजिक सत्य माना जाता है। तो एक होता है व्यवहारिक सत्य, प्रकृति की वस्तुओं को मैं मेरा मानकर सुखी दुखी होना, ये व्यवहारिक सत्य है। लेकिन इन सब को मिथ्या और परिवर्तित समझकर अपने साक्षी स्वरूप में जग जाना, ये परमार्थिक सत्य है। इन सब बातों से मैं ये समझ पाया कि संसार को, व्यक्तियों को, लोगों को सब कुछ त्याग कर शांति के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। सब कुछ त्यागना या सब कुछ छोड़ना नहीं है।
अपितु सब कुछ में जो सत्य बुद्धि की बेवकूफी घुसी है, वो सब कुछ जो दिखता है वो परिवर्तनशील है, लेकिन जिससे दिखता है वो सत्य है। तो सत्य को प्रेम करे और सत्य के नाते सब कुछ का सदुपयोग करे। सदुपयोग नहीं करेगा और सब कुछ छोड़ेगा तो सब कुछ कितना छोड़ेगा? शरीर को तो नहीं छोड़ सकता है, और शरीर है तो फिर सब कुछ चाहिए, खाने को, पीने को, रहने को, देने को। लेकिन जो आसक्ति है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवः। अज्ञान से ज्ञान आवृत हो गया, इसलिए हम लोग मोहित हो जाते हैं, उल्टे ज्ञान को सच्चा मान लेते हैं। है तो बदलने वाला, लेकिन उसको चिपकाए रखते हैं। बचपन को कितना भी संभालो चला गया, जवानी को कितना भी थामो चला गया, फिर बुढ़ापा आया कितना भी सुरक्षित रहो चला जाए। जो चला जाने वाला है उसका सदुपयोग करे, उसका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय व्यवहार करने से अशांति मिटेगी, शांति आएगी। और सत्य में प्रवृत्ति कर ले कि भाई दुख आया और चला गया, लेकिन कोई देखने वाला तो है। सुख आया और चला गया, कोई देखने वाला तो है। जो देखने वाला है वो कौन है? वो कौन है, ऐसा अपने को प्रश्न करे रात को सोते समय और सुबह उठते समय। तो वो कौन है, वो अपने आप कृपा करके प्रकट होने के द्वार खोल देगा। यदि सब कुछ तय है, जैसे कहा जाता है कि ईश्वर ने या ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता और सब कुछ भाग्य में लिखा है, तो फिर कर्म करने की आवश्यकता क्यों है? ईश्वर की सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात जितनी सत्य है उतनी वो बात भी सत्य है कि तुम्हारे किए बिना कुछ नहीं होगा। जैसे सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं भिन्न भिन्न बिजली के, अब बिजली की सत्ता के बिना इंस्ट्रूमेंट कोई हिलेगा नहीं, तो क्या करे? बिजली अपने आप इंस्ट्रूमेंट चलाएगी? बिजली तो सत्ता मात्र देती है, ऐसे ईश्वर सत्ता मात्र देता है। और सत्ता देता है, उस सत्ता का आप सही यूटिलाइज करो या गलत से यूटिलाइज करो, वो आप पर निर्भर है। ईश्वर सत्ता मात्र है, और जल में, तेज में, वायु में, आकाश में उसकी सत्ता व्याप्त है। उसकी सत्ता व्याप्त है। जैसे सूर्य के सत्ता बिना कोई पेड़ पौधा नहीं हो सकता है, तो क्या हम चुप बैठे रहे तो हमारा बगीचा तो नहीं बन जाएगा? तो जंगल को काटना है तभी भी हमें पुरुषार्थ करना है, बगीचा लगाना है तभी भी हमें पुरुषार्थ करना है। सत्ता तो सूर्य के है, लेकिन उसका हम उपयोग करके अपने जीवन को निखारें, वो तो हमारे हाथ की बात है। तो क्या भाग्य नहीं है? भाग्य है। और यदि भाग्य है तो जब भाग्य में मिलना है तो फिर हम वो सब क्यों करें? देखिए जी, आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य है। भाग्य भी 3 प्रकार का माना है वेदांत में। एक मंद प्रारब्ध, दूसरा तीव्र प्रारब्ध, तीसरा तर तीव्र प्रारब्ध। पूर्व काल में मैंने कोई गलती की है, कोई पाप किया है, नॉर्मल पाप किया है, मीडियम पाप किया कि बड़ा पाप किया है, अथवा पूर्व काल में मैंने पुण्य भी ऐसा किया है, साधारण, मध्यम या उत्तम। तो पूर्व काल का अगर उत्तम मैंने तीव्र पुण्य किया है तो मुझे सुख सुविधाएं मिलेगी। अब सुख सुविधाएं तो प्रारब्ध वेग से मिली, थोड़ा सा आयास किया और मिली, लेकिन मेरा पूर्व का नहीं है, तो मेरे जितना पुरुषार्थ दूसरे लोग करते तो उनको नहीं मिलता, मेरे को आसानी से मिलता है। अब मैं उसमें आसक्त हो जाऊं या उसका उपयोग अपने लिए, बहुतों के लिए करूं, उसमें मैं स्वतंत्र। आपसे प्रेरणा पाकर लाखों श्रद्धालु अपने जीवन में ज्योति जलाकर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। आपके अपने जीवन का क्या प्रेरक प्रसंग है जो उनके जीवन की जो ज्योति है वो और ज़्यादा प्रज्वलित हो और उनके जीवन का मार्ग और ज़्यादा खुले, साफ हो? प्रेरक प्रसंग तो बहुत सारे हैं, एक छोटा सा कह देता हूँ खुले आम में। तो रात्रि को सोते समय हम कभी चिंता लेके, थकान लेकर नहीं सोते हैं। जो दिन भर हुआ, जिसकी सत्ता से हुआ, उसको अर्पण। मैं निश्चिंत नारायण की गोद में जा रहा हूँ। ईश्वर का, परमेश्वर का चिंतन करते करते आनंद, निर्विषय आनंद आता है, फिर हम सोते हैं। और सुबह जब उठते हैं तो रात्रि की आखिरी सेकंड सुबह की पहली सेकंड बन जाती है। सुबह जब उठते हैं तो उसी शांत आत्मा में, ईश्वर में विश्रांति पाए पाए थोड़ा सा माधुर्य का अनुभव करते करते फिर उठते हैं। श्री कृष्ण ऐसा करते थे, ये शास्त्रों से मैंने बात जानी। आज ये शुभ करना है, सुबह संकल्प कर लेते थे और अपने को प्रसन्न रखते थे। आम लोगों को प्रेरणा पाना है तो ये करना चाहिए कि आज कम से कम 4 आदमियों को हंसाऊंगा, 2 आदमियों के आंसू पोंछूंगा।